स्टार्ट। मटेरियल ए, मटेरियल बी, अभी मटेरियल दो मटेरियल है, मटेरियल दो है तो अभी क्या करना है देखिए, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वैसे ही सॉल्व करना है हमें। फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट काम रहेगा हमारा, फर्स्ट ये टेबल बना लो। दो टेबल है, दो टाइप के अलग अलग मटेरियल है यहाँ पे, इसे सॉल्व करना है देखिए। मटेरियल ए आएगा और बी आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं हम लोग स्टार्ट। मिक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स, मटेरियल ए कितना लगता है 60 टन, स्टैंडर्ड है 60 टन, तो बी कितना लगता है 40 टन। प्राइस कितना है, प्राइस 5 पर टन और यहाँ पे 10 पर टन। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 80 टन और ये कितना है 70 टन। वही एक्चुअल प्राइस कितना है 4 और 8, ये है। क्या लगता है आपको कुछ करने की जरूरत है? सब रेडी है अपने पास? यस, सब मैचिंग हुआ है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? बोलो। बोलो, कोई ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? नो ना, राइट है। क्योंकि क्या है कि स्टैंडर्ड मिक्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स है एंड एक्चुअल मिक्सर भी है, एकदम सिंपल है। इसमें आपको कोई भी ज्यादा डिफरेंस वगैरह नजर नहीं आ रहा है। टेबल हमारा रेडी हो गया। दो मटेरियल आपके पास, दो चीजों की बात है यहाँ पे, उनको सॉल्व कैसे करना है वो देखना है। यस, रेडी। पहला ए मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल ए। ए पहला है, ए का हम सॉल्व करेंगे यहाँ। मतलब ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है यहाँ पे दिया गया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल का 60 है, राइट है। स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल का 5 है, एक्चुअल क्वांटिटी है 80 और एक्चुअल प्राइस है 4। तो आपका 20 आंसर है। 20 आया तो क्या है, एडवर्स। आपका मटेरियल ए का कंप्लीट हुआ है, राइट। सेम नीचे आएगा मटेरियल बी का। बी की बात, बी का कितना है आपका क्वांटिटी 40, फिर आपका ये कितना है 10, एक्चुअल क्वांटिटी 70, ये कितना है आपका 8, 160 आएगा बस। बराबर, चलो दैट इज आगे। देख, मटेरियल ए की बात, प्राइस की, एक्चुअल क्वांटिटी 80, स्टैंडर्ड प्राइस 5 और एक्चुअल प्राइस 4। पॉजिटिव आया 80, फेवरेबल। बी की बात करते हैं हम लोग।
बी का आपका एक्चुअल क्वांटिटी 70, प्राइसिंग बोलेंगे तो स्टैंडर्ड है 10, एक्चुअल है आपका 8, 140 फेवरेबल। बराबर। मटेरियल यूजेस की बात करते हैं। मटेरियल ए का प्राइस कितना है 5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 60, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 80 -20, तो आपका आंसर आ गया एडवर्स। बराबर, राइट है। मटेरियल बी का प्राइस 10 है स्टैंडर्ड। क्वांटिटी की बात करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40, एक्चुअल 70, तो नेगेटिव आएगा एडवर्स 300। ऐसी बात यहाँ पे आ गई। बराबर। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई कैसे करने का तरीका क्या है? वेरीफाई करने का तरीके दो है यहाँ पे कि ए का सेपरेटली वेरीफाई करो, बी का सेपरेटली वेरीफाई, ये एक तरीका। दूसरा तरीका है कि टोटल करो और टोटल को फिर वेरीफाई करो, ऐसा भी एक तरीका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सेपरेटली वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप दोनों को ऐड करके भी वहां पे वेरीफाई कर सकते हो, ऐसी बात यहाँ पे। टोटल आएगा ए एंड बी का, देख लो। टोटल में देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं, 20 जो माइनस है प्लस 160 माइनस है, 180 मेरा क्या आएगा टोटल आएगा। तो दैट्स क्या रहेगा ए एडवांस। ठीक है, आगे जाते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, 80 और 140 फेवरेबल पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पे आया कितना नेगेटिव एडवर्स। देख लो क्या क्या समझ में आया सबको। ये 20 हमारा आंसर, 160 आंसर, स्क्वायर करके 180 आ गया। ठीक है, तो इसको भी मैं रेट करता हूँ। ये जो रेट को ऐड करके मेरा 180 आ गया। आगे जाते हैं, ये 80 फेवरेबल है, 140 फेवरेबल है, इनको ऐड करके मेरा 220 आ गया। यहाँ पे नेगेटिव है 800, 300 नेगेटिव है, इनको ऐड करके 400 आ गया। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट की टोटल कितनी है 180 नेगेटिव है, तो ये मुझे आना चाहिए यहाँ। सबसे पहले मटेरियल प्राइस के टोटल 220 है एंड मटेरियल यूजेस के टोटल है 400, तो माइनस क्या आ गया आपका 400 आ गया 180 एडवर्स। ये वो आपका वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट SLR, स्टैंडर्ड 2 kg ऑफ S 2 per kg, 1 kg of L 6 per kg, डायरेक्ट लेबर 3 आवर 6 पर हार। तो यहाँ पे ये बात दी गई है, तीन चीजें हैं। अब यहाँ पे चीज बढ़ जाएगी, कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो देख लो।
मटेरियल आपके पास दो मटेरियल है, एक एस है और एक दूसरा एल है। देखिए पहले एस का हम सॉल्व करते हैं। एस क्या बोला है, 2 kg ऑफ एस है, उसका रेट बोला है 2 पर kg, तो यहाँ पे 2 आ गया। वही मटेरियल एक्चुअल का बोलेंगे तो 19,000 है वहां पे, और रेट की बात करेंगे तो 2.20 है। ये एस का हुआ, राइट है। एल की बात करेंगे तो 1 kg है, और रेट की बात करेंगे तो रेट है 6। आपका 10,000 यहाँ पे आंसर आ गया, और 5.60 यहाँ पे आंसर आपका आ गया एल का। लेबर 28,500 आवर्स 6.40 पर आवर यहाँ पे दिया गया है। सो लेबर अपने पास कितना है, डायरेक्ट ऊपर स्टैंडर्ड वाला 3 आवर्स है, 3 आवर्स है, राइट है। लेबर का रेट कितना है ऊपर, 3 आवर्स 6 पर आवर, यहाँ 6 आ जाएगा। लेबर के आवर नीचे दिए 28,500, लेबर का रेट प्रोवाइड किया गया आपको 6.40, ठीक है। चलो अब इसे हमें सॉल्व करना है। एक्चुअल प्रोडक्शन है आपका 9,000 यूनिट्स, बराबर। और ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है वो किसकी दी है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट है, इसके लिए डिवाइड क्या होगा 1 बराबर इंटू होगा यहाँ पे, और आगे आंसर आपका आएगा 9,000। जस्ट वेट। देखो इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट SLR रिवेल है 2 kg है, 2 पर kg, 1 kg है, 6 पर kg, बराबर। तो 2 आएगा, 1 आएगा, रेट आएगा आपका 2, और रेट आएगा आपका 6। डायरेक्ट लेबर आप 3 आवर्स दिए है, 6 पर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये 3 यहाँ पे आ गए हैं, 6 पर आ गया। अब हमें ये टैली करना है। 9,000 यूनिट्स है हमारे, 9,000 यूनिट्स है हमारे प्रोडक्शन। आपका है एक का यहाँ पे स्टैंडर्ड, बता दे समझ में क्या किया है, देख लो। नाइन थाउजेंड को हमने यहाँ पे लिया, बराबर। दूसरी बात, ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट वर्ड है इसके लिए 1 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई कैसे कैसे ये हमारे आंसर आए। टैली हुआ क्या, देखो 18
9, 27, 19, 10 और 28 पान. What are it? Yes or no? रिप्लाई तो जरा चैट बॉक्स में टैली हुआ कि नहीं. यस साहिल जी, हाथ ऊपर करें आप. टैली हो क्या मुझे बताओ. या हुआ ना. चलो ग्रेट. कहते जरा आगे. एस और एल है यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा. चलो मटेरियल एस है यहाँ पे और दूसरा मटेरियल यहाँ पे एल. मटेरियल एस है और मटेरियल एल है. चलो एस की बात करते. एस की क्वांटिटी है अपने 18,000, राइट. एस का प्राइस है आपका 2 और एक्चुअल क्वांटिटी है 19,000 एंड प्राइस है 2.20. इज इट क्लियर. तो 5,800 हमारा आंसर आया. दैट्स एडवर्स. 18 into 2 36,000, 19 into 2.20 41,800. 5,800 एडवर्स आया हमारा एस का. ये बात एल की भी होगी. एल के लिए क्वांटिटी है स्टैंडर्ड 9,000, प्राइस है आपका 6, राइट. एक्चुअल क्वांटिटी 10,000 एंड प्राइस है आपका 5.60. 56,000. 2,000 एडवर्स तो 5,800 एडवर्स, 2,000 एडवर्स. टोटल एस एन एल का आपका जो आ जाएगा 7,800 एडवर्स. ठीक है. तो ये क्लियर हुआ हमारा. आगे जाते हैं. मटेरियल प्राइस हुआ बराबर. और एक बात याद रखना कि इसमें हम लेबर को ऐड नहीं करें. देखो मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हमने मटेरियल यस और ये लिया, दोनों को ऐड करके सॉल्व किया, लेकिन इसमें मैं लेबर ऐड नहीं करूँगा. लेबर सेपरेट कैलकुलेट होगा. चलो आगे जाएंगे. प्राइस वैरिएंसेस. प्राइस में देखेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल कितना है एस का 19,000. ओके. उसका प्राइस है यहाँ पे 2 एंड है आगे एक्चुअल प्राइस 220. तो 3,800 एडवर्स आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा. मटेरियल एल की बात करेंगे तो एल के आपके एक्चुअल क्वांटिटी है 10,000. प्राइस की बात करेंगे तो 6 एंड 5.60. तो फेवरेबल आएगा आपका आंसर, राइट है. आगे और फेवरेबल आ गया तो 3,800 एडवर्स है एंड 4,000 फेवरेबल है. सो एडवर्स और फेवरेबल को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा एक आंसर आ जाएगा. दैट्स रहेगा 200 फेवरेबल. दैट्स रहेगा 200 फेवरेबल. इज इट क्लियर. चलो आगे जाते हैं. मटेरियल एस. स्टैंडर्ड प्राइस की बात करेंगे हम लोग मटेरियल की तो 2 है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करेंगे एस की तो 18,000 है और ये है 19,000. तो आंसर आपका आएगा
18 माइनस 19 1000 माइनस, तो 2000 आपका एवरेज आया। फिर मटेरियल एस हुआ। मटेरियल एल की बात करेंगे, तो एल की बात करते देखते क्या है यहाँ पे। एल में स्टैंडर्ड प्राइस आपको जो दी गई वो है 6। क्वांटिटी की बात करेंगे 9000 एंड 10,000, तो अगेन आंसर आपका नेगेटिव आएगा। 6000 एडवर्स, टोटल आ गया आपका 8000 एडवर्स। ठीक है, नाउ हम चेक करेंगे क्रॉस वेरीफाई कि राइट आया है क्या। फर्स्ट थिंग तो आपका मटेरियल कॉस्ट की टोटल 7800 एडवर्स है। मटेरियल प्राइस 200 फेवरेबल है, 8000 एडवर्स है, तो 200 फेवरेबल और 8000 एडवर्स आता है 7800 एडवर्स। ठीक, तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे राइट। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला कि आप मटेरियल को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेबर को इसके साथ में ऐड नहीं करेंगे। जब अगर लेबर अलग अलग होंगे, अब यहाँ पे क्या था, मटेरियल ए था, मटेरियल बी था, मटेरियल एस था, मटेरियल एल था, वैसा भी लेबर होता है, मटेरियल लेबर ए, लेबर बी, या फिर स्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लेबर हो सकते हैं। उनका आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, उनका आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। देखते हैं आगे जरा, हम लेबर को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बी पार्ट आपका कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस है, मटेरियल वेरिएंसेस, और यहाँ पे अभी चालू हो जाएंगे हमारे लेबर। here लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला स्टैंडर्ड आवर्स 27,000 into standard price 6, actual hours 28,500 into actual price 6.40। आंसर माइनस है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंसेस, एक्चुअल आवर्स आपको कितने दिए गए यहाँ पे 28,500 बराबर, रेट की बात करेंगे तो 6 है एंड आगे है 6.40, 6.40। हाँ, 11,400 आपका एडवर्स आ गया यहाँ पे। एफिशिएंसी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड रेट आपका है वो 6 है, 27,000, 28,500, 9,000 आपका आंसर आ गया फेवरेबल। ठीक है, ये बात क्लियर होगी यहाँ पे। अभी लेबर का 20,400 कॉस्ट एडवर्स है, लेबर रेट आपका आ गया एडवर्स इतना, लेबर एफिशिएंसी आ गया फेवरेबल इतना, तो फाइनली हमें चेक करना है कि राइट है कि रॉन्ग है। सॉरी, दैट इज आल्सो एडवर्स, सो ये आंसर हमारा राइट है। ठीक है, सबको समझा कि क्या क्या क्या। देखो हमने फॉर्मूला एक ही बार लिखना है, अगर मटेरियल की बात हो तो फॉर्मूला वन टाइम ही लिखो, मटेरियल लिखो एस, मटेरियल लिखो ये, सॉल्यूशन करो, उसका दोनों का टोटल नीचे आ जाएगी, टोटल प्राइस है उसका फॉर्मूला एक बार लिखो और फिर नीचे उसकी टोटल आ जाएगी। और एस का करो, एल का करो, कभी कभी दो दो तीन तीन वहाँ पे, तो उतना आपको कैलकुलेशन वहाँ पे करना होता है। ठीक है, सबको तीन बेसिक ये फॉर्मूले समझ में आए हैं। आज हमने दो अलग टाइप के मटेरियल को देखा,
दो अलग टाइप के मटेरियल को सॉल्व करते समय आपको क्या करना है वो हुआ 9 कंप्लीट किया हमने। 10, 11, 12 आपका होमवर्क है, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, देख लो। 3 लेबर है यहाँ पे, जूम करता हूँ, देख लो। स्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर और अनस्किल लेबर, ऐसे 3 लेबर का हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, कर लेंगे हम लोग। लेबर है पहला स्किल, फिर आएगा सेमी स्किल, फिर आएगा अनस्किल। ठीक है बात, चलो देखते हैं कैसे इस टेबल को हम कंप्लीट कर सकते हैं। स्किल की बात करेंगे, स्टैंडर्ड लेबर पर 1000 यूनिट है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपका ये आ गया। स्किल लेबर 500 आवर्स वो काम करते तो 1000 यूनिट बनाते हैं, तो बात यहाँ पे ऐसी होगी कि 500 बनाएंगे जब 1000 आवर्स वो काम करेंगे, सॉरी 500 इनपुट होगा जब वो 1000 का आउटपुट रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे दिया है वो 7500 आएगा, तो इसको बाद में लिखता हूँ, इससे भी बाद में लिखता हूँ। स्टैंडर्ड रेट 40 है, एक्चुअल आवर्स 3900 है, और इसकी बात करेंगे तो 44 है। ना सेमी स्किल लेबर कितने, सेमी स्किल यहाँ पे 400 है, अनस्किल कितने यहाँ पे 800, बराबर। 500 आपके यहाँ पे आ गए, 400 आ गए, 800 आ गए। रेट 40 आया स्किल का, सेमी स्किल का स्टैंडर्ड रेट 16 और अनस्किल का स्टैंडर्ड रेट है 24 पर आवर। 40, 16, 24। स्किल में 3900 आवर्स है, सेमी स्किल के आवर्स है यहाँ पे 3.25 और 6900 ये है एक्चुअल आवर्स। 44 आपका एक्चुअल रेट है, 18 आपका एक्चुअल रेट है एंड 22 भी आपका एक्चुअल रेट है, बराबर। तो ये टेबल का हमारा ये होगा। आपका यहाँ पे आउटपुट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो आउटपुट की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड आउटपुट है 1000 और एक्चुअल आउटपुट है 7500। तो ये जिन लोगों ने आंसर दिया उनका ही आंसर राइट है, बराबर। तो डिवाइड बाय 1000 होगा, इनटू होगा 7500, सब केस में इधर भी आएगा 1000 और इनटू होगा 7500, यहाँ पे भी होगा 1000 और यहाँ पे आएगा आपका 7500, बराबर। अब ये टैली हुआ ये कॉलम विथ दिस कॉलम, बात समझ में आ गई। स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल हमारे ऐसे आंसर आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, स्किल आपके स्टैंडर्ड आवर्स कितने स्किल के देख लो, 3750,
40 रेट है, 3900 44 रेट है, 3750 40 रेट है, 3900 44 रेट। ये स्टैंडर्ड हुआ आपका स्किल का, तो स्किल का मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, स्किल का आंसर आ गया। थ्री 3225 18। तो देखो 3016 3225 और 18 खाली वैल्यूज यहाँ पे डालने आंसर आ जाता है। राइट है, ये आपका आया सेम स्किल का। अनस्किल की बात करते हैं 6024 6900 22 6024 6900। इज इट क्लियर? तो ये आपका आ गया यहाँ पे टोटल। तो टोटल आपका आ गया कॉस्ट वेरिएंसेस। ठीक है, अब इस ऐसा ही हमें क्या करना है, लेबर रेट वेरिएंसेस निकालना है। ऐसे हमें क्या करना है, लेबर एफिशिएंसी का भी करना है। इज इट क्लियर? सबको ये समझ में आया? तो बाकी का पार्ट आप होमवर्क कर सकते हो। यस और नो, रिप्लाई दो फटाफट फास्ट।